हेलो। देखिए आज ये वाला टॉपिक देखेंगे अपन, वाई कंपनसेटिंग कॉइल इज़ यूज्ड इन मैगर। मैगर के अंदर कंपनसेटिंग कॉइल क्यों यूज़ की जाती है। देखिए ये क्वेश्चन आ रखा है एसएससी जेई में। स्टैटिक कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल कॉइल एंड कंपनसेशन कॉइल इज़ यूज्ड इन मैगर टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ। ठीक है, तो इसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, आप अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे ना तो आपको इसका आंसर तो मिल जाएगा हर जगह, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि जो मैगर इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, वो होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो ऑपरेटिंग फील्ड है वो ये दो परमानेंट मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये बनाते हैं। ठीक है, और मूविंग कॉइल, और कॉइल क्या होती है, मूव करता है। ठीक है, और आपको ये याद रखना है मैगर होता है उसमें 3 कॉइल होती है। ठीक है, आपको डायग्राम में 2 ही दिखेगी लेकिन एक्चुअल में होती 3 है, और उसी पे ये क्वेश्चन आया है। पहली होती है करंट कॉइल, ठीक है, और करंट कॉइल को ही बोलते हैं डिफ्लेक्शन कॉइल, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ था उतना पॉइंटर जो स्केल पे मूव करता है, इसलिए करंट कॉइल को ही डिफ्लेक्शन कॉइल बोलते हैं। ठीक है, दूसरी होती है प्रेशर कॉइल। ठीक है, प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल, इसको अपन कंट्रोलिंग कॉइल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो करंट कॉइल का जो मूवमेंट होगा, या फिर मैं बोल दूं इनडायरेक्टली इस पॉइंटर का मूवमेंट, उसको कंट्रोल कौन करेगा, ये पोटेंशियल कॉइल। ठीक है, अब तीसरी कॉइल एक और होती है, तीसरी कॉइल एक और होती है, उसको बोलते हैं कंपनसेटिंग कॉइल। जैसे आप देख रहे हो ये कनेक्ट होती है सीरीज में पोटेंशियल कॉइल के साथ या प्रेशर कॉइल के साथ। अब इस कंट्रोलिंग कंपनसेटिंग कॉइल का काम क्या है, ठीक है, ये क्या होती है मैं आपको पहले ही बता दूं। ये जो कंपनसेटिंग कॉइल है ये सीरीज में कनेक्ट होती है किसके साथ, प्रेशर कॉइल के साथ। ठीक है, और फेस ओपोजिशन में, मतलब करंट तो दोनों में सेम जाएगा लेकिन जो फेस बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का वो दोनों ओपोज करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट काम किस चीज़ पे करता है। बेसिक फंडा फिर अपन को ज़्यादा क्लियर होगा। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल कंडक्टर, ये इंस्ट्रूमेंट ये बोलते हैं व्हेनेवर करंट कैरिंग कंडक्टर या कॉइल, ये आप देख रहे हो कॉइल, ये करंट कैरिंग कॉइल है, इट इज़ प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इसकी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो इस पर एक फोर्स लगती है। ठीक है, व्हेनेवर करंट कैरिंग कंडक्टर या कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, और फोर्स किससे दी होती है, BIL। ठीक है, तो अपन को सिर्फ किससे मतलब है, इस कॉइल में करंट पास कराने से। ठीक है, जो परमानेंट जो DC जनरेटर है इसमें, वो इसमें से उसका करंट इसमें आता है, तो ये करंट कैरिंग कॉइल बन जाती है और यहाँ पे डिफ्लेक्ट करती है और ये पॉइंटर का मूवमेंट देता है। ठीक है, अभी अपन को इससे कोई लेना देना नहीं है। अपन ने सिर्फ इतनी बात ये मैंने इसलिए बोली क्योंकि अपन को मतलब किससे है, सिर्फ इसमें करंट लाना है, इसके मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करनी है। अब देखो होता क्या है, ये प्रेशर कॉइल यहाँ पड़ी है, ठीक है, और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब ये क्या करता है, इस प्रेशर कॉइल में से भी करंट पास होता है, तो कॉइल में से अगर करंट पास होता है तो अपन को पता है कॉइल की भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट देखा होगा, कॉइल के अंदर से अपन करंट पास करेंगे तो क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये प्रेशर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो ये जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है परमानेंट मैग्नेटिक, इसको डिस्टॉर्ट करती है, डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश करती है। ठीक है, डीमैग्नेटाइज करेगी तो क्या होगा, ये अच्छे से डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, BIL, तो मैग्नेटिक फील्ड B भी आ रही है। ठीक है, और यूनिफॉर्म रेडियल नहीं रहेगी तो ये डिफ्लेक्ट अच्छे से नहीं करेगा, मतलब पॉइंटर पे रीडिंग अपन को अच्छे से नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो अपन को कैसे भी जुगाड़ लगा के इसके अंदर अपन को करंट तो चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कॉइल भी डिफ्लेक्ट करनी है। ठीक है, ये कंट्रोल करनी है ना इसका मूवमेंट का, और कंट्रोल कब करेगी, जब इसके अंदर भी करंट होगा। ठीक है, तभी तो करेगी, क्योंकि इस पर भी वही फंडा लगता है, व्हेनेवर करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, और ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, तो अपन को इसमें करंट तो चाहिए लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए। इसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए तो अपन ने क्या लगा, इसके साथ एक कंपनसेटिंग कॉइल लगा दी। कंपनसेटिंग कॉइल हमेशा प्रेशर कॉइल के साथ सीरीज में लगती है और फेस ओपोजिशन में लगती है, मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को कंपनसेट कर देगी, या मैं बोल दूं डिस्टॉर्ट कर देगी, ताकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टॉर्ट नहीं कर पाए या खत्म नहीं कर पाए। तो इसलिए क्या होता है, ये कंपनसेटिंग कॉइल अपन इसमें यूज करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है, अपन को डायरेक्ट नहीं था, टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ, ये लिख रखा है पहला ऑप्शन स्ट्रे कैपेसिटेंस, सरफेस लीकेज और स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, तो ऑप्शन में भी डायरेक्ट नहीं आता स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, तो अपन को ये भी पता होना चाहिए कि स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, तो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है जो मेन फील्ड पे और या ऑपरेटिंग फील्ड पे क्या करती है, डिस्टॉर्ट करने का काम करती है। तो
इसकी इसमें करंट पास करने पे जो फील्ड बन रही थी प्रेशर कॉइल में, वो क्या कर रही थी, इसको डिस्टॉर्ट कर रही थी। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या कहलाई, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसको कंपनसेट करने के लिए अपन ने क्या लगाई, ये कंपनसेटिंग कॉइल। तो ये था इसका आंसर और फुल एक्सप्लेनेशन आप देख लेना, ठीक है। थैंक यू।